फैमिली व्लॉगिंग के नुकसानात के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी अमली मिसाल आपको मिलेगी डकी बाई यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसमें डकी ने हाल ही में एक यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो दिखाते हैं कि उनके घर में चोरी हुई है। चोर कैसे उनके घर में दाखिल हुआ, किस तरह से उनके कमरे में आकर उनके जो महंगे मोबाइल फ़ोन्स थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि आईफोन 15 प्रो भी था, तो वो भी चोरी करके ले गए। और तकरीबन लगभग 22 से 20 लाख का जो सामान है वो डकी भाई अपने व्लॉग में बता रहे हैं कि चोरी हो गया। अब उसमें डकी भाई एक बात ये कह रहे हैं कि इसमें किसी अंदर वाले बंदे का हाथ है जो उनके घर के अंदरूनी मामला तक जानते हैं, अंदर के कमरों तक जानता है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा डकी भाई जो है वो गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि डकी भाई ने अपने घर की एक एक चीज़ को इतना प्राइवेट किया है कि आप किसी भी बंदे को ये मुश्किल नहीं कि उनके घर का अंदाज़ा लगा सके। यानी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ जहाँ भी उसका व्लॉग पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा, उसमें एक एक बच्चा जो है वो अंदाज़ा कर सकता है कि डकी का कमरा कहाँ पर है, डकी की बेगम किस कमरे में अमूमन रहती है, किस कमरे में किस बाथरूम में जाकर डकी नहाते हैं और कौन से ब्रश से जो है डकी अपने दांत साफ करते हैं। यानी हर चीज़ मामूली बारीक बीनी के साथ आप वो पूरी दुनिया के लोग बता सकते हैं, क्योंकि डकी भाई ने अपने आप को इतना पब्लिक किया हुआ है कि उनकी जो प्राइवेट जो चीज़ें हैं जिसको अमूमन लोग दिखाने से कतराते हैं वो भी दिखाए हुए हैं। इवन कि डकी भाई के ब्लॉग्स में हम देखते हैं कि वो नहा रहे होते हैं और उस वक्त भी वो ब्लॉग बनाकर अपनी चीज़ों को दिखाते हैं। तो जब आप अपनी चीज़ों को इतना प्राइवेट कर देते हैं, फिर उसके बाद आप ये शिकवा नहीं कर सकते कि वो कौन है जिसने उनके घर के अंदरूनी मामला तक की इतनी जानकारी हो और वो फिर जो है वो इस तरह से चोरी का प्लान कर ले। चोर को इवन कि ये भी मालूम था जब वो दीवार फलांग कर आता है तो बिल्कुल मेन दरवाजे के बाहर वो सामने कैमरा देखकर अपना मुंह छुपाता है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि उस दरवाजे के बिल्कुल फ्रंट पर कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरा उसे रिकॉर्ड कर सकता है और उस रिकॉर्डिंग की जद में आकर वो पकड़ा भी जा सकता है। उसको इवन ये भी मालूम है कि किस सीढ़ी से ऊपर जाना है और कहाँ कैसे और किस तरह से डकी भाई के कमरे में दाखिल होता है। इवन कि डकी ने अपने व्लॉग्स में अक्सर दिखाया होता है कि उनके कमरे में रेनोवेशन हो रही है, कलर लग रहा है, पट्टियाँ लग रही है, क्या क्या लग रहा है, हर चीज़ वो एक एक चीज़ को अपने व्लॉग्स में दिखा रहे होते हैं। तो चोर ने भी क्या किया जो उनके व्लॉग्स देखे और देखा कि कहाँ पर डकी भाई ने मोबाइल फ़ोन्स रखे हैं। जिस दराज में डकी ने अपने मोबाइल फ़ोन रखे थे वहाँ से चोर उठाकर फरार हो जाता है। तो इस तमाम तर मामले में जो एक चीज़ हमें समझ में आती है वो ये कि फैमिली व्लॉगिंग के क्या नुकसान आते हैं। फैमिली व्लॉगिंग में एक तो आपकी फैमिली पब्लिक होती ही होती है, क्योंकि फैमिली सबकी प्राइवेट होती है, हर चीज़ आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर आप किसी चीज़ को छुपाने के लायक नहीं रह जाते। यही सबसे बड़ा जो फैमिली व्लॉगिंग है उसका नुकसान है, जिसे आम तौर पर हमें ये बताया जा रहा होता है कि फैमिली व्लॉगिंग से बचें। फैमिली व्लॉगिंग एक लानत है जिससे सबको बचना चाहिए। और जब ऐसे फैमिली व्लॉगर्स इंटरनेट पर छाए हुए होते हैं और उनकी मंथली इनकम जो है वो लाखों नहीं करोड़ों में होती है, तो फिर किसी भी शख्स का जी ललचा सकता है। लेकिन जब आपका जी ललचाए तो आप डकी भाई के व्लॉग में जाएं और जाकर इस वीडियो को बारहा देखें। ये आप सबके लिए एक लाइफ लेसन है कि कैसे फैमिली व्लॉगिंग जो है वो आपके अंदरूनी मामला को पब्लिक करता है और कैसे आप उससे नुकसान का जो है वो बाइस बन सकते हैं। तो लिहाजा ये एक छोटा सा एक तरह से नुकसान है। 20-22 लाख का डकी साहब कहते हैं कि 20-22 लाख का नुकसान हो गया, सो हो गया। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी फैमिली, आपका घर, आपका किचन, आपका बाथरूम, हर चीज़ जो है वो प्राइवेट हो जाती है और फिर आप किसी चीज़ को छुपाने के लायक नहीं हो जाती। तो आपके प्राइवेट पार्ट्स रह जाते हैं जो आप छुपा रहे होते हैं। लेकिन अगर भी व्लॉगर्स को अगर व्यूज़ कम आ जाए तो लगता है कि वो प्राइवेट पार्ट्स की भी वीडियो बना दें। लेकिन ये हम सब के लिए लाइफ लेसन है। अगर आप भी फैमिली व्लॉगिंग के जो है वो शौक़ रखते हैं या फैमिली व्लॉगिंग बनाने के प्लान में है या मूड में है, तो यकीनन हमारा ये वीडियो एक दफ़ा देखें और फिर या डकी भाई का वीडियो देखकर अपने लिए लाइफ लेसन हासिल करें। बहुत शुक्रिया।